हमारे साथ डीआईजी जम्मू विवेक गुप्ता, डीआईजी रजौरी हसीब मुगल, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली और एसएसपी रजौरी असलम साहब मौजूद हैं। साथ में ऑपरेशंस की टीम मौजूद है, एसपी ऑपरेशंस मौजूद है। जैसे आपको पता है, पिछले 2-3 महीने में जम्मू प्रोविंस की पुलिस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि जो भी टेरर नेटवर्क अवेलेबल है जम्मू प्रोविंस में या टेरर नेटवर्क जो पनपने की कोशिश कर रहा है, इनको ध्वस्त कर दिया जाए। और इस सिलसिले में सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत मेहनत की। आपको पता है, पिछले दिनों 2 टेरर मॉड्यूल्स बस्ट हुए। एक उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ और एक डोडा में लश्कर का टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ। इसके अलावा सुरजुआ में जैश ए मोहम्मद का जो प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान फिदाई हमले का प्लान था, वो उसको बस्ट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 और मुख्तलिफ टेरर मॉड्यूल्स जिसको बस्ट किया गया है उसके सिलसिले में है। 2 इनमें से रजौरी में बस्ट हुए हैं और एक जम्मू में बस्ट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जम्मू के मॉड्यूल की बात बता दूं। लश्कर ए तैयबा का एक टेरर ऑपरेटिव है जो कि बशीर सीजान नाम से है। वो डोडा का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और उसके साथ एक और लश्कर का कमांडर है जिसका कोड नेम एल्बर्ट है। इन दोनों की तरफ से एक टेरर मॉड्यूल को जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में बनाया गया, जिसका मास्टरमाइंड है फैसल मुनीर। फैसल मुनीर तलाब खटिका का रहने वाला है और ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से इनसे लश्कर वालों के साथ टच में है। इसके बारे में आपको ये बात बता दूं कि ये 2000 में हरी सिंह हाई स्कूल में जो यात्री ठहरे थे, उस वक्त वहां एक पिराइन अटैक की कोशिश की गई थी। उस पे ये भी गिरफ्तार हुआ था बाकियों के साथ और ये कन्विक्ट भी हुआ और उसके बाद ये बेल पे बाहर आ गया था और तब से पिछले 2 साल से ये फिर से लश्कर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके साथ 4-5 लड़कों का और मॉड्यूल है जिसमें 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये सभी सांबा और कठुआ के इलाके में वहां के लोकल रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम हबीब है और एक का नाम मियां सुहेल। इन दोनों को भी फैसल मुनीर वाले केस में गिरफ्तार किया गया। इसकी पहली गिरफ्तारी पड़ी है आज से करीब 1-1.5 महीने पहले कठुआ में जो एक ड्रोन गिराया गया था। उस पे जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल में रिसीव करना था। इनकी शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से इन्होंने कई सारे ड्रोन की सॉर्टीज को रिसीव किया है और उनको कुछ को कश्मीर भेज दिया है, कुछ को अपने पास रखा हुआ था। फैसल मुनीर की डिस्क्लोजर पे जो रिकवरीज हुई हैं उनमें एक AK-47 राइफल इसके घर से ये बरामद हुआ है। एक AK-47 राइफल, 5 पिस्टल्स, 8 ग्रेनेड्स, एक वेइंग मशीन। ये कुछ ड्रग्स की भी डीलिंग की बात चल रही थी जो कि टेरर फाइनेंसिंग में यूज करना था वो, और काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन वगैरह बरामद हुआ है। आपको याद दिला दूं कि जब ड्रोन गिराया गया था तो 7 स्टिकी बॉम्ब्स और 7 मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर वाले ग्रेनेड्स बरामद हुए। ये सारा जो है इसी मॉड्यूल ने किया था। सबसे पहला ड्रोन जो कठुआ में गिराया गया था ये BSF ने किया था। ये 2020 की जून की बात है। उसका भी जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल ने रिसीव करना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 साल, तकरीबन 2 साल से ये मॉड्यूल चल रहा था। इन वेपन्स की रिकवरी के अलावा
जो श्रीनगर का एक केस था जिसमें 15 पिस्टल कुछ महीने पहले बरामद हुए थे, वो भी पिस्टल का जखीरा जो है फैसल मुनीर और उसकी मॉड्यूल ने यहाँ से ड्रोन के जरिए ड्रॉप जो हुए थे वो कलेक्ट करके वहां भेजा था। तकरीबन 10 से 12 ड्रोन सॉर्टीज का सामान हमें मिल चुका है अभी तक, अगर हम श्रीनगर और जम्मू की सभी की रिकवरीज की बात करें तो। इसके अलावा ड्रोन के जरिए इनको फाइनेंसेस भी, पैसे भी गिराए जाते थे, जो कि हथियार के साथ गिराए जाते थे, जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। कुछ पैसों की भी बरामद हुई है, कुछ कैश की, कुछ और बरामदगी अभी बाकी है। एक कार जो स्विफ्ट डिजायर कार है जो यूज होता था इस सारी प्रक्रिया में, वो भी सीज कर लिया गया। ये रही जम्मू वाले मॉड्यूल की बात। अब हम चलते हैं रजौरी वाले मॉड्यूल की बात करने, जिसमें कि फिर से वो कासिम नाम का जो आतंकवादी है जो माहौर का रहने वाला है और जिसने ये मॉड्यूल वहां पे 2-3 मॉड्यूल चलाए थे, जो कि जिसने कि तालिब हुसैन को जो आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट किया था। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 2 मॉड्यूल्स कासिम के 2 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मॉड्यूल चल रहे थे। एक में तालिब हुसैन एक्टिव था और एक में अल्ताफ हुसैन एक्टिव था। दोनों दराज के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्ताफ हुसैन पिछले साल एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी रजौरी शहर के बाहर, जिसमें बीजेपी के जसबीर सिंह के घर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी, उसमें ये मुलव्वस है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक तालिब हुसैन का सवाल है, इसकी पूछताछ में ये पता चला है कि 5 ड्रोन सॉर्टीज इन्होंने रिसीव किए हैं पिछले तकरीबन 1 साल में। और इनमें जो, अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, 4 AK-47 आए थे राइफल्स, जिसमें से 3 को बरामद कर लिया गया है, 1 को हम ढूंढ रहे हैं। 8 UBGL ग्रेनेड्स गिराए गए थे, सबको बरामद कर लिया गया है। 8 चाइनीज ग्रेनेड थे, जिसमें से 7 बरामद कर लिया गया है। 4 प्रेशर माइंस थे, चारों बरामद कर लिए गए। 6 पिस्टल्स थे, 6 के 6 रिकवर कर लिया। अगर आप रियासी और रजौरी दोनों की जो है सीजर्स की बात करें तो 5 रिमोट कंट्रोल IDs थे, सभी को बरामद कर लिया गया है। 11 स्टिकी बॉम्ब्स थे, 6 को रिकवर कर लिया गया है। 3 यूज हो चुके हैं, 2 और रह गए, उनकी भी तलाश चल रही है। 2 बड़े IDs, एक 2 kg का ID और एक 5 kg का ID, ये भी 2 IDs बरामद हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जखीरा इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर रखा था और इनकी मंशा क्या थी। जो इनकी पूछताछ में पता चला है, 3 किस्म के काम इनको सौंपे गए थे। तो ड्रोन के जरिए वेपन्स को रिसीव करना और कश्मीर पहुंचाना और यहाँ के काम में इस्तेमाल करना। IDs को मुख्तलिफ जगह पे टारगेट्स पे लगाना, जिसमें कि चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, इस पे इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ एक और काम जो ये करते थे, कश्मीर के जो आतंकवादी है कुछ जिनको इधर लाना हो, वो काम भी इन्होंने किया है। जैसे कि पिछले बार जब तालिब हुसैन गिरफ्तार हुआ था तो उसके साथ एक कश्मीर का आतंकी भी गिरफ्तार हुआ था। 3 से 4 आतंकी और पीर पंचाल के इलाके में इन्होंने लाए हैं, जिनको इन्होंने रखा है वहां पे। उनके लिए सर्च टीम्स को रवाना कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इनको भी काबू कर लेंगे। जो 5 केसेस तालिब हुसैन ने माने हैं जिसमें वो मुलव्वस रहा है, उसमें से 3 ID ब्लास्ट जो कोटरंका के इलाके में हुए, 1 चाइनीज ग्रेनेड बुंदल में फेंका गया था, 2 अनस रिवर कोटरंका में ID ब्लास्ट किए गए थे, 1 रंजीत सिंह नाम के दराज का शख्स है जिस पे फायरिंग की गई थी और उस पे एक 307 का केस रजिस्टर हुआ था, और करामत शाह पे इन्होंने गोली चलाई थी और उसको मारा था, इस पे 302 का केस रजिस्टर हुआ था। तो कुल मिला के तकरीबन जम्मू प्रोविंस के पिछले 2 साल में जितने भी केसेस हुए हैं टेरर इंसिडेंट, सभी को सॉल्व कर लिया गया है। और मैं इसके लिए अपने पूरी जम्मू प्रोविंस की टीम, जो हमारे SSPs DIG जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है, मैं इन सबको मुबारक देना चाहता हूँ।
हमारी स्पेशल ऑपरेशंस टीम को भी मुबारक देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इन सब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सर, कटरा ब्लास्ट में भी इन्वॉल्वमेंट रही है जो लोग पकड़े गए हैं। कटरा ब्लास्ट में तफ्तीश काफी आगे बढ़ गई है और बहुत जल्दी हम इस पे कुछ अच्छी खबर दे सकेंगे। सर, आज कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं आज दोनों इंसिडेंट? जम्मू में 3 और रजौरी में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अभी तक इन दोनों मॉड्यूल्स। टोटल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी है। सर, जम्मू मॉड्यूल जो था सर, टोटल 7 इंक्लूडिंग था। सर जो जम्मू मॉड्यूल था इसका क्या प्लान था आगे की, जो 15 अगस्त आने वाला है उस पर कोई धमाका यात्रा चल रही है? जैसा मैंने कहा कि एक तो ड्रोन के जरिए लश्कर का जो हथियार सप्लाई का जो इन्होंने चैनल बनाया था उसको एक्टिवेट रखना और उन हथियार को क्लैंडस्टाइनली पहुंचाना कश्मीर का एक तो ये था। जिस तरह से स्टिकी बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स और वेपन्स यहाँ रखे गए थे जम्मू के शहर में अपने घर में, इनकी मंशा कुछ और भी हो सकती थी। ये लगातार पार अपने कंट्रोलर के संपर्क में थे और उनसे डायरेक्शंस लेते रहते थे। आने वाले दिनों में भी कुछ जम्मू में कुछ अटैक के इनके प्लान्स थे। सर, क्या 2-2.5 साल में जिस तरह से सर 2-2.5 उसकी बात मैंने कर दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस अच्छी है। कटरा में जल्दी हम कोई कंक्रीट रिजल्ट आपको दे देंगे। सर, बेल पर बाहर आने के बाद जिस तरह से 1.5 साल से ये जो खिलाफ में से पकड़ा गया शख्स एक्टिव था लश्कर के साथ, तो क्या ये अंदाजा लगाया सकता है कि इसके द्वारा जो है कुछ स्लीपर सेल्स भी एक्टिव किए गए हों? जैसा मैंने कहा कि 5 मॉड्यूल्स ब्रेक किए गए हैं, कम से कम 20 से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो जाहिर है कि स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट जरूर किया गया है। पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि लश्कर से पुराने जुड़े किसी आतंकी का रिश्तेदार हो, चाहे किसी लश्कर का टेररिस्ट कोई मारा गया हो, उसके जो रिलेटिव्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की गई हो, चाहे वो लश्कर का कोई सरेंडर्ड हो उसको एक्टिवेट करने, इस तरह से ये लगातार प्रयास में लगे थे कि एक जम्मू प्रोविंस में भी अपने एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। कुछ साइलेंसर मिले हैं पिस्टल के साथ, तो क्या कोई टारगेट किलिंग का कुछ है? जैसा मैंने बताया कि टारगेट किलिंग्स भी एक वो मोटिव था और साइलेंसर का पाया जाना पिस्टल्स के साथ ये जरूर दिखाता है कि टारगेट किलिंग से वन ऑफ द प्राइम मोटिव्स था। सर, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स देखी जा रही हैं, उसी तरह से क्या कहना है कि ये जम्मू के अंदर भी मॉड्यूल जो है एक्टिवेट कर रहा था? कुछ हमले जरूर इन्होंने किए थे, जैसे ग्रेनेड ब्लास्ट है रजौरी का, वो एक टारगेट है, चाहे वो रंजीत जो लड़का था जिसपे फायरिंग की गई, चाहे करामत शाह, तो ये सब टारगेट। सर, आपने बताया कि जो ड्रोन से जितने भी अभी तक 12 या 13 सॉर्टीज हुई, यहाँ पे ये फैजल का मॉड्यूल था, काम कर रहा था, ये 2 लोगों के नाम क्या थे? और दूसरा सर, ये जो सारे मॉड्यूल थे, चाहे जो ड्रोन आ रहे थे, क्या ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप के उससे आ रहे थे, लश्कर से आ रहे थे या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से आ रहे थे? ये सभी जो मॉड्यूल्स की बात मैंने जो अभी की है, सभी लश्कर से जुड़े मॉड्यूल्स सर, ड्रोन का मॉड्यूल भी लश्कर ही चला रहा है, ड्रोन से हथियार जी। और इसमें जो 2 लोगों की फैसल मुनीर के अलावा जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसमें एक हबीब है और एक मियां सोहेल। सर, ये दोनों कठुआ सांबा के इलाके के रहने वाले। सर, राजौरी में जिस तरह से 4 लोग हिरासत में लेके हैं, पुंछ में पाटा दूरिया की बात करें तो वहाँ पर एक लंबा इनकाउंटर जो था वो चला था, उसके बाद कोई कामयाबी नहीं मिली थी। क्या इन लोगों के कनेक्शन इस पे अभी तफ्तीश शुरू हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तफ्तीश आपको जानकारी दी जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंस था वो बहुत डिटेल, जैसे आपने कहा कि ड्रोन में डिलीवरी भी हुई। जब हम बात करते हैं एलसी पर 5 सॉर्टीज वहाँ पे हुई, विच प्लेस the sorties were conducted by the Pakistan handlers and here in Jammu which place? तो जो रजौरी के इलाके में जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई है लंबेड़ी और कालाकोट के इलाके में हुई है, और जम्मू में जितनी भी ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई है जम्मू सांबा कठुआ के, आप एक स्ट्रेच की बात करें जो आईबी से लगता है उस इलाके में। इस पे अभी कोई कमेंट नहीं किया। पिछले दिनों की सॉर्टीज की पुष्टि नहीं हो पाई। सर, लास्ट ईयर जैसे IF's command center in Satwari area was also targeted using a flying object. So is there any involvement because these modules have been activated for quite a long time? ये जो मॉड्यूल है इनमें तो
ड्रोन्स के जरिए जो वेपन गिराए जाते थे उनको रिसीव करके उनको आगे बढ़ाना और उनको इस्तेमाल करना शहर में, ये इनकी मदद। सर जैसे आपने बताया कि फैजल जो है अमरनाथ यात्रियों पे हमला किया था हरि सिंह हाई स्कूल में, उस टाइम कुछ और भी लोग थे उसी इलाके के इसके साथ, क्या उन लोगों पे भी? उन सब पे नजर रखी जा रही है। सर तालिब हुसैन की से कोई जानकारी निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स पर वो टारगेट कर रहा है? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। सर कोई फिगर आप शेयर करेंगे कि जम्मू संभाग में कितने आतंकी सक्रिय है और सीमा पार लॉन्चिंग पैड में लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि जम्मू डिवीजन की बात की जाए एलओसी और आईटी काफी संख्या में आतंकी लॉन्चिंग पैड के नजदीक पहुंचे, कोई फिगर आप शेयर करेंगे सर? लॉन्चिंग पैड की जानकारी मैं कुछ पुख्ता नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो टेररिस्ट कमांडर्स बाहर एक्टिव हैं, जो जम्मू साइड के रहने वाले हैं, जो बाहर सेटल हो गए हैं, उनमें कासिम है, खुबैब है, ये जो बशीर सीजान है, ये सारे जो है जम्मू संभाग के ही हैं जो वहाँ बाहर सेटल। तो जम्मू संभाग में आतंकी कितने एक्टिव होंगे इस टाइम? आतंकी तो अभी जो हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से सिर्फ 3 आतंकी एक्टिव है, बाकी जो एक्टिव थे वो पकड़े जा चुके हैं। सर आपको लगता है अभी भी ड्रोन का खतरा आगे भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार अभी भी ड्रोन्स का भी चल रहा है? ये खतरा तो बना हुआ है और इस पे हमारी पूरी नजर है और हमारा पूरा प्रयास है कि इनको जो कम से कम जो रिसीविंग लाइन है उस पे हम पूरी तरह से काम करें।